हमने रविंद्र रैना साहब का जो बयान सुना है हमने, वो हमारे लिए खुशाइंदी है। कम से कम वो इस बटमालू एरिया में सिर्फ काम है यहाँ पर हमारे गाँव वालों की। यहाँ रविंद्र रैना जी दो गसान बांडी पोरा पे मे खंडरात गमत। मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उसके नुमाइंदे, जो इस वक्त जो पार्टी इक़्तिदार में है उसके नुमाइंदों ने कम से कम इस चीज़ का एहसास किया और देख रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट तमिस बिचार जबरदस्त तरदुद गोमुत ओत्र पे दो हावान चलन मज कि रविंद्र रैना वनान बस बांडीपुर गसान। कल का जो बयान आया है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जो है भारतीय जनता पार्टी के, भी खुशाइन है कि कम से कम जो हुकूमत वक्त में जो जमात है उनके नुमाइंदे किसी चीज को सीरियसली देख रहे हैं। दुकानदार सारी बिचार सुबह दस्लाब रुस्ती वापस गसान मरूद इन शोटा तमन्ना क्या दुकानदार करना दस्लाब पकान आज ब्रोट 2 वरी 3 वरी अपर बटमालून रविंद्र रैना जी दो बस गसान बांडी पोरा पे मे वुच अड वुच मे खंडरात गमत। अगर अमिस रविंद्र जी सोन यूता तरदुद सपदान दुख सपदान कि दुकानदार सारी बिचार सुबह दस्लाब रुस्ती वापस गसान मरूद इन शोटा तमन्ना क्या दुकानदार करना दस्लाब वो दस्लाब रुस्ती गसान। रविंद्र जी बांडी पोरा गोमुत प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी हुन जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट तमिस बिचार जबरदस्त तरदुद गोमुत ओत्र पे 2 हावान चलन मज कि रविंद्र रैना वनान बस बांडीपुर गसान बस बादाम वारी गसान बस पर्बत खसान बस यपर यवान बस लाल चौक गसान बस सुबह करान मॉर्निंग वॉक बटमालून झीलान यह फलान तो फलान अत गोमुत खंडराट वो करान पुरजोस हेको गुजारिश कर बेमा हेको गुजारिश वराई कर करान पुरजोर प्रोटेस्ट यह अड गन वापस यह अड गन वापस यह अड गन। अगर रविंद्र रैना जी जो आजकल पहले उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे यानी कि मे त्रो सो तुम वोट तम सात अन बह वड़ गोडनेथ वन कशर पे मुर्दस वनान पत्थर बिहित रिजक वनान थोद वथित। अगर हसा सह रविंद्र जी पूर कशरन सश्मीरियत लव मोहब्बत प्यार तमिस सन तन अड वन पुरजोर अपील करान तमिस करान शुक्रिया करान तमाम कशर दुकानदार सारी सन सेल्समैन हेत बटमालिस मज दुकानदारस 10,000 कह 27 दुकानदार अकिस दुकानदारस 5-5 4-4 3-3 सेल्समैन तिहुंद रूजी बिचारन से वाबस्तगी। खुशहाली की बात है अगर वो आ जाएंगे कि हमारे यहाँ पर जो भी कारोबार है वो ठप है। जिस दिन से पहले बस स्टैंड को ले गया है उस वक्त भी हमने बहुत हड़तालें की, यहाँ पर हमारे एसोसिएशन वाले भी लड़े, बहुत कुछ किया हमने, लेकिन वो फजूल में गया। उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि नहीं वापस लाएंगे, मगर लाया नहीं अभी तक। अब परसों जो हमने रविंद्र रैना साहब का जो बयान सुना है हमने, वो हमारे लिए खुशाइंदी है। कम से कम वो इस बटमालू एरिया में सिर्फ काम है यहाँ पर हमारे गाँव वालों की। यहाँ उनका आमद यहाँ पर था, अब वो जो अड्डा ले गए तो अब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। हम बिल्कुल दुकानदार सुबह आ रहा है और शाम तक हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खसारे में है। यहाँ पर दुकानदार जो भी है मैक्सिमम सब उनको बैंक का लोन है, बैंक पैसों पे काम कर रहे थे और वो इस वक्त खसारे में है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो सख्त मुश्किलात में है। हम इस वक्त भी और गुजारिश कर रहे हैं आपके वसादत से बीजेपी की सरकार को और यहाँ के फेडरेशन वालों को भी मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि वो भी इसके साथ आ जाए ताकि यह बस स्टैंड हमको वापस आना चाहिए। इसके बगैर यहाँ का बिजनेस टोटल ठप है। ये यकीन हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है हम लाएंगे, इंशाल्लाह हम भी उसी उम्मीद में है और इसके साथ ही हम इसी के इंतज़ार पर हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बिजनेस जो बटमालू का बस अड्डा जो है ये खाली एक कह लीजिए आइकॉनिक गलती है जो पिछली सरकारों में दोहराई गई है। मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उसके नुमाइंदे, जो इस वक्त जो पार्टी इक़्तिदार में है उसके नुमाइंदों ने कम से कम इस चीज़ का एहसास किया और देख रहे हैं कि भाई वाकई जो ऑन ग्राउंड है इसका जो इम्पैक्ट है, जो हम अभी तक हाई कोर्ट में
अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहे थे कि जो जिस तरह से आपने इसको शिफ्ट किया ये तरीक़ेकार नहीं था, इसको शिफ्ट करना था तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है और इसका एक सर्वे किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख आबादी पे पड़ रहा है, 12,500 के करीब दुकानदार इमीडिएटली इफेक्ट होते हैं, 1/4 ऑफ द सिटी से इफेक्ट हुआ। तो किस डेवलपमेंट की बात हो रही है? डेवलपमेंट कहाँ है? ये तो डेवलपमेंट ख़त्म करने वाली है। अगर इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई एवेन्यू ख़ास नहीं है कि वो अगर आप इस पुराने जो लेटेस्ट आदाद शुमार देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है 37% पे, जो आज से 4 दिन पहले का जो रिपोर्ट जारी हुआ है। सो इन हालातों में जो बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का वो प्राइवेट सेक्टर है। तो बटमालू के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पिछले जब से 2017 से शिफ्ट हुआ है ऑलमोस्ट 40,000 to 60,000 जॉब्स जो हैं एस्टिमेशन हमने किया है, मैं कंजर्वेटिव फिगर्स बता रहा हूँ, जो जॉब कट्स हुए हैं, जो चाहे सेल्समैन के हवाले से यहाँ काम कर रहे थे, चाहे कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से काम कर रहे थे, चाहे फिर वो अलग अलग शोबों में जो इसके साथ ऑक्सिलरीज हमें ज़रूरत है। सो ना करते करते भी ये अराउंड 2.5 से 3 लाख फैमिलीज़ को अफेक्ट कर गया। सो ये किस हिसाब से कहाँ से डेवलपमेंट है, किस स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं? अगर हम स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट मीन्स क्रिएशन ऑफ जॉब्स, स्मार्ट मीन्स क्रिएशन ऑफ जॉब्स without damaging the already existing ecosystem of the business community. बिजनेस कम्युनिटी की कॉस्ट में आप एक की लाश पे चढ़ के दूसरे का घर बना रहे हो, मेरे नज़दीक ये एक कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है। अगर जो कल का जो बयान आया है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, भी खुशाइन है कि कम से कम जो हुकूमत वक्त में जो जमात है उनके नुमाइंदे किसी चीज़ को सीरियसली देख रहे हैं, तो ये इसका वेलकम ही है। हम तो इसके हमेशा से जो भी हमें जहाँ से सपोर्ट मस्टर होता है हम उसको हमेशा से वेलकम करेंगे। एंड हम उनसे एक बार फिर एलजी साहब से बराह रास्त इल्तिजा करते हैं कि इसको जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखा जाए और इस ऑर्डर को रिवोक करके जो पुरानी शान बटमालू की जो है उसको दोबारा खड़ा किया जाए और इन जो लोगों का जो रोज़गार छिन गया है उनके मुंह से, जो निवाला आप लोगों ने गलत पॉलिसियों से पुरानी हुकूमतों से छीना है, उसको वापस दिया जाए। लास्टली आपके माध्यम से मैं एक बार फिर बात करना चाहूँगा कि हमने कभी भी डेवलपमेंट का अपोजिशन नहीं किया। टू ग्रो इज़ द रूल ऑफ द लैंड। उसमें पारिमपुरा भी ग्रो हो, पारिमपुरा के जो ताजिर भाई हैं या बाकी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या हमारे भाई हैं, इनके बारे में गवर्नमेंट अपना एक वाज़िह पॉलिसी बनाए ताकि इनकी जो बाज़ाबादकारी है वो प्रॉपरली हो जाए।